पिता पुण्यार्जक श्रीमान राजेश जैन जी इस इंद्रध्वज महामंडल विधान के सोदर इंद्र परिवार श्रीमान आजाद कुमार जी, अनिल कुमार जी, अजित कुमार जी, राजेश जी, विवेक जी एवं समस्त आजाद पान भंडार परिवार भगवान के समोह शरण में पधारे हैं। आओ महाराज आओ, बजाओ भैया। चौधर महाराज अपने परिदल के साथ भगवान के समोह शरण में महाआरती लेकर पधार चुके हैं। महामंडल विधान की और इस परिसर में जहां हम सब मिलकर अपने कर्मों की निचरा कर रहे हैं, ऐसे 521 जिन बिंबों की ऐसे 3 लोक की नाथ इंद्रध्वज महामंडल विधान के माध्यम से इस गुनानगर की पावन धरा पर निरंतर प्रतिदिन सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं प्रभु के पावन चरणों में बैठकर पुण्य का संचय किया है। आदरणीय अजित भाई साहब ने सौदर्भ इंद्र बनकर, सचिव पटवानी बनकर पूरे आजाद पान भंडार परिवार ने जो पुण्य कमा रहा है, उस पुण्य की हम सब अनुमोदना करते हैं। और आज पूरा परिकर, पूरा परिवार 3 लोक के नाथ के पावन दरबार में सायंकालीन बेला में आरती करने पधारा है। आइए हम सब इस परिवार के साथ 3 लोक के नाथ 24 तीर्थंकर भगवंतों की महाआराधना, महाआरती करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। जब 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जगमग दीप सजाई के करो आरती अब की वीर रख लीजियो प्रभु राज तुम्हारे। हाँ पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु सो दे जिन दे जय 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 जिन दे। बोलिए पंचपरमेश्वरी भगवान की। हो प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया
दुख दूर करे। ओ ये विधि मंगल आरती कीजे, मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, परम पद भज सुख लीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। आया अवसर बड़ा ही प्यारा, आया अवसर बड़ा ही प्यारा। भक्तों दूर से लगाओ जयकारा, के मन खुशियों में आए, ये लहरी लहरी लहराए। ओ मन खुशियों में गाए, जिया लहर लहर लहराए। चौथी आरती श्री बजाया, चौथी आरती श्री बजाया। दर्शन देखत पाप पलाया। दर्शन देखत पाप पलाया। ये विधि मंगल आरती कीजे, विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, परम पद भज सुख लीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। अरे भला विराजा जी, हो बाबा जी भला विराजा जी, दोनों हाथ ऊपर करके हो सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। हरिया पार्वतीनाथ शिखर पे भला विराजा जी। अरे भला विराजा जी, बाबा जी भला विराजा जी। भला विराजा जी, हो बाबा जी भला विराजा जी। सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। सावलिया पार्वतीनाथ शिखर पे भला विराजा जी। ऊंचे शिखरों वाला जैसे निराला, ऊंचे शिखरों वाला जैसे निराला। वो पर्वत मेरे मन भाया, वो पर्वत मेरे मन भाया। काबिलों का वासा जी, सावलिया 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 पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। सावलिया पार्वतीनाथ शिखर पे भला विराजा जी। दोनों हाथ उठा के पांचवी आरती साधु बिहारी, पांचवी आरती साधु बिहारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी। और यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। अरे दोष मिट जाए हमारा, जन्म मरण का वासा जी। सावलिया दोनों हाथ करके बोलो, कोई भी खड़ा ना रहे, जहाँ खड़े वहीं खड़े होके। और आज की आरती तो हमारे सौदर मित्र परिवार की तरफ से है। सौदर मित्र आ रहे हैं अपनी इंद्राणी के साथ। कहाँ है सौदर मित्र? हाँ आप इधर घूम रहे हो भाई, इंद्राणी वहां घूम रही है। अपनी इंद्राणी को लेकर आ रहे हैं। सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। सावलिया पार्वतीनाथ शिखर पे भला विराजा जी। पार्षदा दरबार में कैसी खुशी मनाती रे, कैसी खुशी मनाती रे। पारे बाबा मारी लोग किस्मत चमकाती रे, अरे बाबा मारे तो किस्मत चमकाती रे। किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे। चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे।
अरे पारस दरबार में कैसी चुकी मुनादी रे, कैसी चुकी मुनादी रे, बारे बाबा हमारी तो किस्मत चमका दी रे, बारे बाबा हमारी तो किस्मत चमका दोनों हाथ खोल के अभी अभी संदेशो आया सुन लो नर और नारी, अभी अभी जो आया सुन लो नर और नारी। और गुना नगर में हो गई देखो जोरों की तैयारी, गुना नगर में हो गई देखो जोरों की तैयारी। अरे बाबा रो दरबार सजो, बाबा रो दरबार सजो, या खबर छपा दी रे, ऐसी खबर छपा दी रे, वारे बाबा हमारी तो किस्मत चमका दी रे, अरे बाबा हमारी तो किस्मत चमका दी रे। दोनों हाथ खोल के खबर मोरी ले रही हो, खबर मोरी ले रही हो, अरे कुंडल गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो, कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो, अरे कुंडल गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले लियो। कुंडलगिरी के बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा। अब एक बार दोनों हाथ उठा, अच्छा नीचे नीचे वाले बड़े बाबा क्या भक्त है कि नहीं? माता आप लोग थोड़ा साइड हो गए, पीछे वाले थोड़ा साइड हो गए। माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, ओ माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। सारे सारे शहर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, शहर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या ओ कहिए। मेरे भगवान मेरे वीर तेरी मनमोहनी तस्वीर, मेरे मेरे वीर तेरी मनमोहनी तस्वीर, ओ ये तो दिल में मेरे बस गई, ओ सारा शहर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, सारा हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। ओ माता की लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए, हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। तू बन के दीवाना मधुबन की गलियों में डोलेगा, क्यों बन के दीवाना महुआ की गलियों में डोलेगा। भक्ति का जादू है कर 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 बोलेगा, भक्ति का जादू है चढ़ कर बोलेगा। तू बन के दीवाना मधुबन की गलियों में डोलेगा, क्यों बन के दीवाना महुआ की गलियों में डोलेगा। भक्ति का जादू है कर 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 बोलेगा, भक्ति का जादू है चढ़ कर बोलेगा। एक बार निज राजमाने आंगना, एक बार निज राजमाने आंगना, ओ काका गणी रे रो मनवा रो आंगनिया, काका गणी रे रो मनवा ओ आगनिया ओ झूम छननना झूम छननना, इंद्र नाचे ओ इंद्र नाचे नचुतारे झूम छननना, ओ भांति भांति के नृत्य करे तन भौर भौर मटकावे, भांति भांति के नृत्य करे तन भौर भौर मटकावे, और ऊपर सो सो शक्कर खावे, ऊपर सो सो शक्कर खावे, गण गण हर्षावे, इंद्र नाचे ओ इंद्र नाचे नबी द्वारे झूम छननना रे, हे आरा रा 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 रा, यो अवसर भार भार नहीं आए, यो अवसर भार समय हाथों से निकला आए,
बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु जी थारे नाम री। आ जाए नीचे वाले भी सभी आगे आ जाए, ऊपर वाले भी आ जाए पूरे आनंद के साथ। बाजिया तेरे नाम की रे मैंने ओ बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु जी थारे नाम री। मैंने ओढ़ी रे दुलरिया तेरे नाम की रे मैंने। चाँद से भी प्यारा लगे मुखड़ो प्यारा लगे मुखड़ो। सूरज भी शर्मावे सो मन भावनो, सूरज भी शर्मावे सो मन भावनो। ओ प्रभु तेरे बिना दुनिया ये किस काम की, प्रभु तेरे बिना दुनिया ये किस काम की। अब आपको ताली नहीं बजाना है, दोनों हाथ ऊपर करने हैं और हवा में लहराने हैं। क्या करना है? दोनों हाथ उठाइए सारे लोग और मिलकर कहिए ओ मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की रे मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। जो दर्शन पायो थारो, दर्शन पायो थारो मैं तो मन हार गयो। जो मुखड़ो प्यारो प्यारो तो मन हार गयो। जो मुखड़ो प्यारो प्यारो मैं तो मन हार गयो। जो दर्शन पायो थारो, दर्शन पायो थारो मैं तो मन हार गयो। जो मुखड़ो प्यारो मने हार गयो। ओ मुखड़ो प्यारो प्यारो तो मने हार गयो। तू प्यारो थारी बाता प्यारी मुखड़ा बजाऊं वारी वारी, मुखड़ा बजाऊं वारी वारी। हे पंछड़ा हो पंछड़ा पंछड़ा हो पंछड़ा। पंछड़ा दूर की जाना सुना नगर में, मेरे प्रभु जी के कहने तेरे भक्त आ गए।
हाथ में दीपक ले ले। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथों को दीपक बना लो। जिनके पास दीपक नहीं है वो अपने दोनों हाथों को दीपक बना ले और सारे समोशरण की आरती पूरे भावों के साथ उतारेंगे। बस पड़ोसियों के कपड़ों को ध्यान रखिएगा। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके उतारो मिलके छवि निहारो मिलके उतारो मिलके छवि निहारो मिलके श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके श्री समोशरण की आरती उतारो मिलके। चतुर्मुखी भगवान विराजे समोशरण में राजे। चतुर्मुखी भगवान विराजे समोशरण में आके आरती करके दर्शन करके आरती करके दर्शन करके भाग्य मेरे जागे। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके उतारो मिलके छवि निहारो मिलके अज समोशरण की आरती उतारो मिलके। दोनों हाथों में आरती उतारो मिलके। अभी रस से भरी गुरुवाणी लागे जिन वाणी लागे मन प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे जी मने प्यारे गुरुवर तेरी वाणी लागे। ताली के साथ मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली। मधुर मुरलिया ऐसी लागे गुरुवर तेरी बोली और हित मित वाणी ऐसी जैसे शक्कर संगनी बोली। हित मित वाणी ऐसी जैसे शक्कर संगनी बोली। इनकी वाणी भी तो वीणा दी सुहानी लागे दी सुहानी लागे। मन्ने प्यारी प्यारी गुरुवर
तेरी वाणी लागे मन्ने प्यारी प्यारी, तेरी वाणी लागे। बोली द्वादश अंग जिनवाणी माता की। चलिए बैठ। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की, समस्त मुनि संघ की। व्यक्तित्व विकास का यहाँ पे भाव रखा गया। अब जितने बच्चे हैं थोड़े से आगे आ जाओ, क्योंकि अब उनके काम की चीजें हैं। बच्चे जो हैं सब आगे आ जाओ। जिनको भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपने आप को जीवन में अपने आप को यदि विकसित करना है तो दो बातें हमारे जीवन में आती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम अपने जीवन का ग्रोथ यदि बढ़ाना चाहते हैं तो दो चीजें आवश्यक हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अर्थात आंतरिक गुण और बाहरी गुण। जब दोनों का समावेश होता है तब पर्सनालिटी विकसित रूप को प्राप्त होती है। यदि हमें अपने जीवन को पल्लवित करना है तो सिंचित करना पड़ेगा। जीवन को पल्लवित करना है तो जीवन को सिंचित करना पड़ेगा, अर्थात भिगोना पड़ेगा। कैसे? जैसे किसी पौधे को यदि बड़ा रूप में देखना चाहते हो तो उसको हमें समय समय पर पानी खाद देना पड़ती है और समय समय पर उसको संवारना पड़ता है। ऐसे ही हमें यदि अपने जीवन को विकसित करना है तो हमारे लिए समय समय पर सर्दी गर्मी बरसात इनकी तपन को, इनकी ठंडक को, इनकी शीतल स्वभाव को अपने जीवन में सिंचित करना पड़ेगा। सहना जिसको कहा जाता है, जिसको आ गया सहना वो रहने लगेगा सबके बीच में रहना। सहना आना चाहिए। और आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी यदि है तो सहने की। सहलाने वाले तो मिल जाएंगे पर सहने वाला मजबूत ना हो तो सहलाने का भी कोई तात्पर्य। सबसे पहले अपने जीवन में सहना आना चाहिए, क्योंकि नो पेन नो गेन, बिना कष्ट के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं या जिन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों का स्पर्श किया है या जिनके जीवन से आज हम शिक्षा लेते हैं, जिनके जीवन शैली को हम अपने जीवन में अपनी जीवन शैली बनाते हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ा मुख्य तथ्य यदि रहा है तो उन्होंने सब कुछ सहा है। कमरे के अंदर रहकर कभी सहना नहीं आएगा, कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, जहां धूप भी खाओ, सर्दी को भी सहन करो और बरसात में भी अपने आप को स्थिर करो।
जीवन का विकसित रूप कहीं से प्रारंभ होता है। हर चीज आएगी, पर सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं, संकल्प ले लो, चाहे स्थिरता ले लो, चाहे अपने आप को बढ़ाने के लिए साहस लाओ, पर जब तक इन सब के बीच में एक जो कड़ी जुड़ती है सहने की, सहना आना चाहिए। जो सह गया वो दुनिया में रह गया, ठहर गया, और जिसको सहना नहीं आया, कितना भी बड़ा, आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा, बॉम्बे में एक बहुत बड़ा स्पीकर था, मोटिवेट करने वाला, और खुद के जीवन में जब मोटिवेशन का नंबर आया तो आत्महत्या कर ली। दूसरों को हम शिक्षा दे सकते हैं, पर यदि अपने जीवन को विकसित करना है तो हमें सबसे पहले कंडीशन सहने की होना चाहिए। आचार्य जी ने एक बात लिखी थी, खूब पिटो, खूब मिटो, ना पिटना बुरा है ना मिटना बुरा है। खूब पिटो, खूब मिटो, ना पिटना बुरा है ना मिटना बुरा है। माटी जब पिटती है तो गागर बनती है, और बूंद जब मिटती है तो सागर बनती है। खूब पिटो, खूब मिटो, ना पिटना बुरा है ना मिटना बुरा है। पिटने वाला भी सहता है और मिटने वाला भी सहता है, क्योंकि सह शब्द बहुत बड़ी चीज सिखाता है। सह का यदि और तात्पर्य देखें तो सह में हम क्या देते, इनको बहुत सह दे रहे हैं, ऐसा बोलते ना नॉर्मल भाषा में। यदि तुम्हें इनने सह नहीं दी होती तो फिर हम तुम्हें बताते, मतलब सह में संरक्षण भी होता है। तो माटी को यदि अपना अस्तित्व बनाना है, माटी का जीवन क्या है, पद दलिता, पैरों से रौंदी जा रही है, और वही माटी जब सह लेती है तो सिर का ताज बन जाती है। औरों को शीतलता देने वाला जल दे देती है, पर कब देती है, जब सह लेती है। जीवन का विकास करना है तो हमें माटी की तरह सहना पड़ेगा। हर प्रकार की विषम परिस्थितियों में अपने आप को सम बनाना पड़ेगा। परिस्थिति में पर में अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, स्थित करना पड़ेगा, तो हमारे जीवन का विकास हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, संकट महापुरुषों पर आते हैं, कायरों पर नहीं। संकट महापुरुषों पर आते हैं, कायरों पर नहीं। और देखो, ग्रहण सूर्य चंद्र को लगते हैं, तारों को नहीं। कभी आपने तारों पर ग्रहण लगते देखा क्या? जब भी ग्रहण लगेगा तो सूर्य पे लगेगा या चंद्र पे। ऐसे ही संकट किसके ऊपर आते हैं? जो महापुरुष होते हैं। सबके जीवन में संकट नहीं आता, या जो महापुरुष की श्रेणी में अपने आप को स्थापित करने वाले हैं, या जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है। ध्यान रखना, जो दिया होता है पहले उसको खुद जलना पड़ता है, तब जाकर के प्रकाश देता है। ऐसे ही आप अपने जीवन को यदि दिया बनाओगे तो खुद भी प्रकाशित होगे, दूसरों को प्रकाशित कर दोगे। नहीं तो हमारा जीवन दिया तले अंधेरा जैसा है। दिया तो है, मतलब जिया तो है, पर उसमें दिया में न तेल है न बाती है, फिर जलेगी क्या? तो दिया तले क्या रहेगा? बोलो ना।
इसलिए जीवन विकास की पहली शर्त है तो क्या? बोलो बोलो ना, जोर से बोलो, सहना। आप दुनिया में जब कोई कर्म करोगे तभी तो लोगों की नजरों में आओगे, और जब लोगों की नजरों में आओगे तो किसी को खटकोगे, किसी को अटकोगे और किसी को पटकोगे। खटकना आंखों में होगा, पटकना जीवन में। क्यों? जब तुम आगे बढ़ोगे तो दूसरा पीछे रहेगा तो उसको पछाड़ दी। बोलो ना, खटकोगे, अटकोगे और पटकोगे। क्यों? क्योंकि तुमने कर्म किया है, और उसी खटकने से आदमी की नजरों में किसी की अच्छे लगोगे और किसी को बुरे लगोगे। और जब विकास करना है तो फिर तो सुनना भी पड़ेगा। जब तुम कोई काम नहीं करोगे तो लोग तुमसे क्या कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे क्या? बोलो ना, नहीं कहेंगे। और यदि विकास करना है तो तुम्हें करना तो पड़ेगा। अच्छा, इसी ने एक बात और कही, बोलो, बता दे, बोलो ना, बोलो ना, तो जोर से तो बोलो। सुन रहे कि नहीं? सो रहे कि नहीं? सुन रहे हो ना? हाँ। तो क्या कह रहे हैं हम? अच्छा, इसी ने एक बात कही, इसी बात को लेकर के कि जो करता है उसी को सुनने मिलती है। और गुरुदेव क्या कहते थे? सुनो, हमारे जीवन को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया। अरे कर्जा जीते जी कुछ कर्जा। सुन रहे कि नहीं? कर्जा जीते जी कुछ कर्जा क्यों रखे हो? अपने ऊपर कर्मों का कर्जा। बात समझ में आई कि नहीं? कर्जा, कर्जा मतलब काम, कर्जा मतलब करो, कुछ करो। कर्जा जीते जी कुछ कर्जा, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और जो कुछ तुमने यदि जीते जी किया है, यदि अच्छा करोगे तो लोग आपको मिसाल के रूप में तैयार रखेंगे, और बुरा करोगे तो मसाल की तरह जला देंगे। अब आप क्या चाहते हो? मिसाल बनना चाहते हो कि मसाल बनना चाहते हो? बोलो ना। मिसाल आपके नाम की दी जाए कि आपके नाम की मसाल? बोलो। मिसाल किसकी दी जाती है? जिसके जीवन में सवाल होता है। सुन रहे कि नहीं? जिसके जीवन में होता है सवाल, उसी के नाम की दी जाती है दुनिया में मिसाल। और जिसके जीवन में सवाल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो कोई उसको क्या याद करेगा, क्या पूछेगा? बल्कि नकार और देंगे, और क्या बोलेंगे? नकारा है। बोले ना, ऐसे ही बोलते कि नहीं लोकल में? अब तो कुछ कल कर लो, लो कल, और लोक ला कर लो। इस लोक में जो कुछ करना है, छोटी सी जिंदगानी है, अरमान बहुत है, पर और अरमानों को पूर्ण करने के लिए हमें अपने जीवन को विकसित यदि करना है तो पहली शर्त है सहना पड़ेगा। कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां आ जाए, अपने जीवन में घात मत करना। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, इस बात की चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि आज यदि अंधेरे का माहौल छाया है तो प्रातः काल भी होगी और सूर्य की रोशनी भी हमारे जीवन में निकलेगी। संघर्षमय जीवन ही
हमारे जीवन को हर्ष में बदलता है। संघर्षमय जीवन, उसी के जीवन में हर्ष पैदा होता है। हर्ष सबके जीवन में नहीं आता। हंसना बात एक अलग है, पर हर्षोल्लास आना अलग चीज है। हंस तो हम किसी पे भी दे सकते हैं, पर हर्षोल्लास अंदर से जो उल्लास पैदा होता है, एक आनंद की जो अनुभूति होती है, उसका आनंद एक अलग ही होता है। इसलिए अपने जीवन का यदि विकास करना चाहते हो, जीवन जीने की कला को यदि दुनिया के सामने परोसना चाहते हो, तो सबसे पहली शर्त रही है सहना। आज देख लो, भारत को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्रामियों ने घर बैठ के भारत को आजाद नहीं किया। आखिर चरखा चला के भारत को आजादी नहीं दी गई। अनेक सेनानियों को भी अपनी कुर्बानी देना पड़ी है। अनेक भारतवासियों को हर प्रकार से सहना पड़ा है, और वही सहते 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 ऐसे लड़ते गए कि आज भारत आजादी को, हम आजादी की सांस इस भारत में ले रहे हैं। आप अपने माँ बाप से पूछना, बाल कब पकते? बताओ। ऐसे ही सफेद बाल नहीं हो जाते जीवन में। सफेद बाल को जीवन में पैदा करने के लिए बहुत प्रकार की कुर्बानियां देना पड़ती हैं, सहना पड़ता है। पत्नी की भी सहन करो, बच्चों की भी सहन करो, परिवार वालों की भी सहन करो, रिश्ते नातों वालों को भी सहन करो, और मित्र यारों को भी सहन करो, और बिजनेस है तो व्यापारियों की भी सहन करो। तब जाकर के आज इतना बड़ा महल तैयार होता है। ये किससे हुआ? किसकी बदौलत हुआ? सहने की बदौलत। और यदि हम सहते नहीं तो वहीं टूट जाते, और टूट जाते तो बिखर जाते। इसलिए सहना, लड़ो, अपने आप से लड़ो, अपने अंदर की सब प्रकार की परिस्थितियों से लड़ो। चाहे विषम हो चाहे सम हो, अतराने की कोशिश मत करना। न तो एक बूंद तेल को गुमान हो गया कि मैं पानी में तैर रहा हूं। कागज की नाव को अभिमान हो गया कि मैं पानी में तैर रही हूं। और थोड़ी सी जीवन में खुशियां आई, और थोड़ा सा जीवन में हमारे लिए तरक्की क्या मिल गई, हम अपने आप में इतने भूल गए कि आई एम समथिंग, मैं ही सब कुछ हूं। यदि थोड़ी सी हवा गुब्बारे में आ जाए तो गुब्बारा गुमान करने लगता और आसमान में उड़ने लगता है। पर जब हवा निकलती है फिर, इसलिए आप इतना गुमान मत करो अपने आप पर कि आप ही अपने आप में गुम हो जाओ। जीवन का विकास करना है तो गुमान में नहीं, अपने अंदर के मान की पहचान में अपने जीवन का विकास हम कर सकते हैं। किसी ने अच्छा कर्म किया और हमने वाही वाही कर दी, और छोटी सी वाही वाही में यदि हमने अपने आप को फंसा दिया तो नीतिकारों ने एक बात लिखी है, और चाणक्य नीति में इस बात का बहुत अच्छे से विश्लेषण मिलता है। यदि किसी के जीवन की तरक्की रोकना है
तो उसकी प्रशंसा उसके मुख पर एक बार कर दो। क्या जीवन की यदि तरक्की रोकना है तो प्रशंसा कर दो, वो फूल जाएगा, अरे अब तो मैं हूं और कोई है ही नहीं। कभी कभी आप लोग देखते पेपर कौन कौन देने जाता है स्कूल में, किस किस ने परीक्षा दी, जरा हाथ उठाना। आप लोगों ने नहीं दी परीक्षा, तो फिर आप लोग क्यों नहीं उठा रहे? सबने परीक्षा दी कि नहीं? और जब अपन अतिरिक्त हो जाए ना, अरे पेपर जैसे ही देखा और 2-3 सवाल अपने मन के दिख गए, अरे ये तो सब मुझे पता है, और पूरा पेपर पे ढंग से नहीं देखते और तो हम लिख लेंगे, ये सब कर देंगे, और बाद में रिजल्ट में होता कि नहीं होता? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना, 2-3 सवाल अपने मन के दिख गए तो मैं तो सब कर लूंगा, पेपर फटाफट करके जब सब पहले जाऊंगा, और जब पेपर करके गए सब देखा और वहां पर तो सब कर लिया, जब जाकर देखा अरे यहाँ पर एक खाली स्थान गड़बड़ कैसे हो गया। ये अति प्रशंसा, अति विश्वास। जीवन का यदि विकास करना है तो आत्मविश्वास रखना, पर अति विश्वास मत करना। पहली कंडीशन क्या बताई? सहना। पर दूसरी कंडीशन आपको दे रहे हैं अति विश्वास का त्याग और आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओवर कॉन्फिडेंस। ये ना बता देना, अंग्रेजी में से ही बोलते ना, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अति विश्वास, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम भूल रहे हैं। ध्यान रखना, यदि तुम्हें गाड़ी आज वर्तमान में जितनी गाड़ियां चल रही हैं, जैसे गाड़ी को चालू करने के लिए सेल्फ की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे जीवन को विकास करना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गाड़ी में सेल्फ लगा दे तो क्या हो जाता है? बोले ना, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना। और ऐसे अपने जीवन में यदि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट, और ध्यान रखना जब तक तुम सेल्फ नहीं होगे, मतलब स्वयं पर आश्रित नहीं होगे, तब तक तुम दुनिया में पराश्रित ही रहोगे और पराजित होती रहोगे। अपने पैरों पे खड़े होना है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति से प्रवचन में बोला था अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, जो अपने पैरों पे खड़ा होता है वही दुनिया में सब कुछ कर सकता है। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि लोग भैया जी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। मैंने बहुत अच्छी बात है, कहले पर आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ। अपने पैरों पे खड़े होने का तात्पर्य क्या है? सेल्फ होना, स्व आश्रित होना। आप लोग 15 अगस्त को क्या बोलते हो इंग्लिश में? इस अर्थ को उसको अच्छा जरा करो। इंडिपेंडेंस डे, यही बोलते ना? बोलो ना, बोलो ना, इंडिपेंडेंस डे बोलते ना। अब इसको देखो संधि विकसित कर लो, इंडिपेंडेंट और डे। अब इसका मतलब क्या हो गया? इतने देखो, इंडिपेंडेंस है मतलब स्वतंत्रता दिवस, और जो अपने पे डिपेंड हो गया, इन मतलब अंदर, और डिपेंड मतलब आश्रित, वही परमात्मा हो गया। कर्मों की सत्ता को हराने में वो अपने आप में सक्षम हो गया, परिस्थितियों से लड़ने में वह साक्षर हो गया। कब होगा? जब स्वयं
में डिपेंड होगा। जब तक दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे तब तक हम अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते हैं। जब तक दुलार चलता है तब तक लाड़ प्यार में वो बच्चा बिगड़ता है, और जैसे ही उसको परिस्थितियों में छोड़ दिया जाता है तो परिस्थितियों से लड़कर वही बच्चा आगे जाकर के महापुरुष आदि बन जाता है। जीवन का यदि विकास करना है तो क्या करना है, बोलो ना। सबसे पहले सहना, दूसरे नंबर पर स्व आश्रय मतलब सेल्फ डिपेंड, और तीसरे नंबर पर आत्मविश्वास। भूल गए क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तीन बातें यदि हम अपने जीवन में पूर्ण रूपेण अपना लें, फिर बात के आगे के जो और चरण हैं वो अपने आप तुम्हारे अंदर आते चले जाएंगे, तो ये बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने जीवन को विकसित करने में देरी नहीं लगेगी, और तुम्हारा विकसित रूप तुम्हें दिखाना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे अपने आप विकसित रूप दुनिया में प्रचारित होता चला जाएगा। और इसका सबसे बड़ा यदि उदाहरण देखना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जिसने नजदीक से देखा है, जिसने उनको समझा है, तो उनके अंदर ये सब गुण रहे हैं। आचार्य श्री ऐसे ही नहीं बन गए। दीक्षा के बाद उन्होंने बहुत कुछ सुना पर सह लिया, बहुत कुछ गुना पर अपने में रह गए, और आत्मविश्वास उनके अंदर इतना था कि जो कुछ ठानते थे वो कार्य कभी रुकता नहीं था। हम तो बहुत पुण्यशाली जीव हैं कि जो हम लोगों ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के युग में जन्म लिया है। दुनिया की यदि पर्सनालिटी डेवलपमेंट संबंधित जितने भी दुनिया में जितने भी दार्शनिकों ने पॉइंट दिए हैं, उन सब का अवलोकन यदि एक व्यक्ति में देखना है तो वो व्यक्तित्व है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। उनके व्यक्तित्व के आगे कुछ भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं लगती है। उनके अंदर सहने की भी शक्ति थी, उनके अंदर कर्मों से लड़ने की भी शक्ति थी, उनके अंदर आत्मविश्वास भी था, उनके अंदर साहस भी था, अपने आप में वो स्थिर भी थे। और आत्मविश्वास तो इतना था कि जो कुछ ठानते थे वो सब अपने आप कर देते थे। कभी भी हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन से भी ऐसे अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके जीवन को लेकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। एक हमारे ऐसा गुरु होना चाहिए या एक हमारे ऐसा आधार होना चाहिए जिस आधार पर हम अपना स्तंभ खड़ा कर सकें। और जिन जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में आधार बनाया है उन्हीं का स्तंभ आज दुनिया में अडिग है और किसी का स्तंभ अडिग नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में श्रीमद राजचंद्र जी को अपना आधार स्तंभ बनाया था और उस आधार स्तंभ में उन्होंने अहिंसा और सत्य के सूत्र को अपनाया था और आज उसी की बदौलत उनका नाम देख लो। और एक प्रकार से नेगेटिव बात है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब दूसरों की नजर में, पर मगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट यदि करना है तो वो बात हमारे पास होना चाहिए अपने हर काम में जिद्दी होना। क्या होना? जब तक जिद नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल जिद्दी हो जाओगे हमें करके दिखाना है, पर देखो विकास तो अपने आप होगा
और देखो भारत के विकास में एक सबसे बड़ा जिद्दी आदमी बैठा है, वो किसी की सुनता ही नहीं, तो जो कुछ कहना सो कहते रहो, जो कुछ उड़ाना उड़ाते रहो। कौन है? हमारे भारत की पीएम। क्योंकि दुनिया में यदि हम सुन के चलेंगे तो अपने कर्म को बस इतना ध्यान रखना, हमारा कर्म गलत नहीं होना चाहिए, इंटेंशन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर स्वार्थपना नहीं होना चाहिए, सेल्फिश बिल्कुल मत होना, पर सेल्फ जरूर होना। क्योंकि सेल्फिश बाद में फिश की तरह फिश हो जाता। सेल्फिश नहीं होना, क्या होना है? सेल्फ होना है। इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे कि सेल्फिश के बारे में बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। कि आज लोग इन्हें कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया कि जैन दर्शन वाले जितने लोग हैं ना, इस सेल्फिश होते हैं, अपने ही देखते, दूसरे का नहीं देखते। पर उसका भी विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि क्या है सेल्फिश। सेल्फिश कहाँ सही है और कहाँ गलत है। इसलिए सेल्फ होना पर सेल्फिश नहीं होना, जिद्दी होना पर जिद मत पकड़ना, जिद मत पकड़ना पर जिद्दी जरूर होना। अब कैसे होना, अगला एपिसोड अगले दिन। आज की इतनी कहानी। अब अगला धारावाहिक अगले दिन मिलेगा। तो बंधुओं आइए, इंद्रध्वज महामंडल विधान की भी यही विशेषता रही है कि यदि इसको करने वाले एक बार ठान ले कि मुझे इस विधान से कुछ पाना है, तो दुर्भिक्षता भी समाप्त हो जाती है, महामारी भी समाप्त हो जाती है। इस विधान में इतनी बड़ी विशेषता होती है। जहां अकाल पड़ जाए वहां पर इस विधान को कर देना। फिर देखो अकाल सुकाल में कैसे परिवर्तित होता है। ये विधान कोई ऐसा वैसा विधान नहीं है। 2 दिन शेष हैं जो बहुत विशेष हैं। कल हम 2.5 द्वीप के बाहर निकलेंगे। कौन सी द्वीप के बाहर? अब मनुष्य जहां रहते हैं, अब उस लोक को छोड़ करके अब मनुष्य के बाहर के क्षेत्र में प्रवेश होना है। किसके क्षेत्र में? जहां मनुष्य नहीं जाते सकते। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, ना मनुष्य का कोई अवयव, न परमाणु न अणु, कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। पर यहाँ गुना वालों में बहुत ताकत आ गई है। एक कल की बात जाके बताएंगे कि देखो हम मनुष्य लोग के बाहर भी कैसे यात्रा करके आ सकते हैं। पर किस रूप में जाओगे? स्थापना से इंद्र बन करके। कहाँ जाओगे? नंदीश्वर द्वीप। कहाँ जाओगे? नंदीश्वर द्वीप, कुंडलवर द्वीप, रुचिकवर द्वीप, जहां की कन्याएं आकर के भगवान की जन्म कल्याणक का जात कर्म करती हैं, जिनके जीवन में कभी अशुद्धियां नहीं आती है। नारी पर्याय में भी अशुद्ध पर्याय नहीं मिलती है। और यदि आपको अशुद्ध पर्याय से बचना है तो कल और परसों के विधान को पूरा कर लेना। और हो सके दुनिया में तुमने अपने बच्चों को बहुत कुछ किया होगा, कराया होगा और करने की बहुत अभिलाषा लगी होगी, पर यदि आप अपने बच्चों को असमय से बचाना चाहते हो तो कल और परसों के विधान में बच्चों को धोती दुपट्टा साड़ी पहना करके बिठाल देना। 2 दिन की छुट्टी मार लेना, पर बच्चों को कल्याण की डोरी पकड़ा देना। स्कूल वाले तुम्हारे बच्चों के अंदर नैतिकता का गुण पैदा नहीं कर पाएंगे। स्कूल वाले, कॉलेज वाले तुम्हारे बच्चों के अंदर जो असमय में अस्थिरता का गुण बच्चों में प्रकट कर रहे हैं,
उसको यदि रोकना है तो कल और परसों के विधान में उन बच्चों को बिठा लो। बुद्धि का विकास करना है तो कल और परसों के विधान में बिठा दो। निर्णय क्षमता बच्चों की स्थिर करना है तो कल और परसों के विधान में बिठा दो। और कल आप लोगों को बताना किसी को नहीं है, ना अपने परिवार में और ना किसी को शिक्षा देना। जितने लोग सुन रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में हो सकता है किसी को बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो कि 32, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, पर घोड़ा नहीं मिला अभी तक बैठने के लिए। हाँ, तुम्हें तो मिलेगा, तुम क्या हंस रहे? और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, या जिन बच्चों के लिए पढ़ाई तो करते हैं पर याद नहीं होता, या याद भी होता है पर समय पर जब जरूरत होती है तो भूल जाती है। माताएं बहनों के संग में भी ऐसी स्थिति आती है कि कौन डिब्बा में हमने कब उनके जेब से निकाल के पैसा रखे थे और मिल नहीं रहे, कहां गए। अरे हंस रहे आप मेरी बात पे। या पैसा कैसे उपयोग करें इनको पता भी नहीं चलो उपयोग हो जाए। ये कह रहे हैं तो मत सको, नहीं तो हमारी परेशानी खड़ी हो जाए। ऐसा नहीं, मतलब जिनको परेशानी आ रही है बुद्धि संबंधी, मांगलिक संबंधी, शारीरिक संबंधी, पर जो सुन रहे हैं सिर्फ इनके लिए, आप अपने उनको नहीं दे सकते। इसलिए आज हमने आप लोगों को कहा नहीं था कि आप लोगों को हम कुछ देंगे। हमें पता था देखना है कितने और अच्छी क्वालिटी वाले लोग हैं जो सुनना चाहते हैं और करना चाहते हैं। नहीं तो अभी हम आज सुबह बोल देते जितने बैठे से 3 गुने और हो जाते, और अभी हो ही रहे थे इतने दिनों से है। तो आज कल आप लोगों को अपना परिवार मतलब अपना खुद का एक गोला लेना है, नारियल का गोला, उसको पूरा छीलना है और उसमें पूरे में केसर या हल्दी लगाना है। क्या लगाना है? ये 2 चीजें रहेंगी, केसर लगा लेना, हल्दी। एक शुक्र ग्रह का प्रतीक रहेगा, सफेद गोला हो जाएगा, शुक्र ग्रह का हो गया, और उसी में हल्दी हमने लगा दी तो वो हो गया बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। अब उसका उपयोग क्या करना है कल आप लेकर के आना, हम बताएंगे, और जो कुछ बोले वो आपको दोहराना है और दोहराने के साथ उसका प्रयोग करना है। और अगली बार से आप लोग नियम बना लेना, यदि हम प्रतिदिन ना सही तो मंगलवार के दिन भगवान के चरणों में इस तरीके से गोला चढ़ाएंगे। प्रतिदिन चढ़ाओ गोला तो बहुत अच्छी बात है। यदि प्रतिदिन गोला ना चढ़ा सको तो कैसा, सप्ताह में 1 दिन गोला। सभी बच्चे सुन ले, सब बच्चे, क्या चढ़ाना है? गोला। कौन सा गोला? हथगोला। कौन सा गोला? नारियल का गोला। कैसा? उसको पूरा छीलना, और छीलने के बाद उसमें क्या लगा देना? या तो हल्दी लगा देना या फिर केसर लगा देना, और उसको लेकर के आना है और भगवान के चरणों में अपनी भावना अपने मन में रख के चढ़ा देना। पर किसी की प्रति बुरा मत सोचना कि मेरे से टॉप चल रहा है, वो पीछे आ जाए और मैं आगे पहुंच जाऊं। हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करना है, हमें अपनी लकीर अकेली बढ़ाना है। जब अपनी लकीर बढ़ेगी तो सामने वाले के अपने आप छोटी, और हम दूसरे की लकीर को काटने के चक्कर में पता चली हलवा मिले ना पाड़े और 2 ही 3 से ठाणे।
समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? कल कौन कौन लाएगा गोला, जरा हाथ उठाना, क्योंकि हम वो हिसाब से काम करेंगे। हाँ, नारियल का गोला बहुत अच्छा। और कल बता दिया जाएगा, गोला वालों को दे दिया जाएगा क्या करना है। चलिए अब हमें यहाँ पर आपको यहाँ से आप लोग ले जाना, थोड़ी थोड़ी सी हम दे देंगे, या यहाँ एक जन जाएंगे सबको थोड़ी थोड़ी दे देंगे, और इसकी पुड़िया बनवा लेना और अपनी जेब में परमानेंट रखना। क्या रखना? जेब में परमानेंट, ठीक है? तुम भी रख लेना है? क्या बेटी? क्या हम समझ नहीं पा रहे। अच्छा, कल 14 है। 14 कब है? अच्छा, आपको व्रत करना है, उपवास करना बेटा। अच्छा ठीक है, नहीं बच्ची का नियम होगा कि आलू प्याज नहीं खाएगी, बाहर नहीं खाएगी, है तो बेटा कल भी 14 है और परसों भी 14 है, 2 दिन 14 है। पर जिसको व्रत करना है वो कल की 14 को करेगा, और वैसे 14 दोनों दिन मानी जाएगी। आज जिनको उपवास करना है या कोई व्रत वगैरह 14 के नियम आदि जो लिए हैं, वो उनके लिए कल की ही मान्य रहेगी, परसों की नहीं। 2 14 पड़ रही हैं, परसों 14 चलेगी सुबह 10 बजे तक, जो पूरे दिन की ही मानी, क्योंकि सूर्य घड़ी 6 घड़ी, सूर्योदय से जो घड़ी 6 मतलब 24 मिनट की 6 घड़ी मिल जाए तो वो पूरे दिन की ही मानी जाती है। तो वो समय 14 का परसों भी मिल रहा है। और मान लो यदि किसी को कल प्रॉब्लम आ जाए, नहीं कर पाए व्रत, तो वो परसों भी 14 का व्रत कर सकती है। वैसे यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल ही व्रत करना है। परसों अच्छे बिल्कुल 14 बार खाना है, ठीक है ना? चलो हाथ जोड़ लो, 5 मिनट में अपना कर्म करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव्यसाहुणम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पर्णत्व धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णत्व धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पर्णत्वं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्री नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु स्वाहा। श्रीमद देवेंद्र वृंदारक मुकुटमणि ज्योतिषाम चक्रवालय गालीडम पादपीठम षट्कमठ कतो पत्रवैवाधितस्य लोकालोकवासी स्फुरदुरु विमल ज्ञान दीप प्रदीपः प्रदस्त्वध्वान्त जाला सा वितरतु सुखम पार्श्वनाथोत्र नित्यम। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां एतैर्मरकतमणि भाक्रांत मूर्तिर्विवं हम सम तम बीज मंत्रै कृत सकल जगत क्षेम रक्षोरुवक्षः। छां छीं छूं छें समश्चितितल महत ज्योतिरुद्योतार्थः। छै छों शों छः क्षिप्त बीजात्मक सकल तनुर्न सदा पार्श्वनाथः। ह्रींकारं रेपयुक्तं रमतीव संप्रयुक्तं। ह्रीं क्लीं ग्लूं त्रां त्रीं शरीफं विषदलन कला पंचकोद्भासी हूं हूं। ह्रीं क्लीं ग्लूं त्रां शरीफं विषदलन कला पंचकोद्भासी हूं हूं। धूम 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 वर्णै रकिल में जगन्मी विधिहामुपवश्यं। वौषट मंत्रम पठंतम त्रिजगतिपति पार्श्व माम रक्ष रक्ष। आम ह्रीं क्रों सर्वस्यं कुरु कुरु सरसम क्रामणं तिष्ठ तिष्ठ। हूं 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 रक्ष रक्ष प्रबल बल महाभैरवाराति भीते। द्रां द्रीं द्रुं द्रवेति द्रव हन हन फट फट वसत भिंदी भिंदी।
स्वाहा मंत्रम पठंतम जगत त्रिजगत पधिपति पार्श्व माम रक्षे रक्षे। बोलो पार्श्व माम रक्षे रक्षे पार्श्व माम। हम सह जीवीम चीम स हम सह कुवलय कलतै रचितांगै प्रसूनै। झम वम हम पक्षी हम हर 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 ओम पक्षिपा पक्षुक पक्षिकोपम। वम झम हम सम वम स सर 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 सोम सह स्वधा बीज मंत्रैः त्रायस्य स्थावरादि प्रबल विसुमुखम हारिवी पार्श्वनाथः। क्षमां चिवीं चमुं चमुं चमः एतैरहिपति विनुतै मंत्र बीजैश्च नित्यं। हाहाकारो दनादिज्वल दलन शिखा कल्प दीर्घोपकेशहि। पिंगालक्षैर्लोर लज्जिभ्यहि विषम विषम धरालंकृतैस्तीक्ष्णदृष्टौ। भूतै प्रेतै पिशाचै रणकृत महोपद्रव रक्ष रक्ष रक्ष। ओम ध्रुवं छः शाकिनीनां सपदि हरविदं भिन्धि शुद्धिद बुद्धितः। गुलोम क्षमं ठम दिव्य जिह्वा गतिमति कुपितम स्तंभम स्तंभनम संविदेहि। फट 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 सर्व रोग ग्रह मरण भयोच्चाटनम चैव पार्श्वः। त्रायस्यावशेष दोषादमर नर वरैर्नूत पादारविंदा। स्फरां स्फरीं स्फुरूं स्फरः एवं प्रबलवल फलं मंत्र बीजैः जिनेन्द्रः। राम रीं रूं रीं रः इभि परमत रहितं पार्श्वदेवादिदेवं। क्रां क्रीं क्रूं क्रों क्रः एतै जज जज ज जरा जर्जरीकत्यदेहं। धूम 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 वर्णम दुरित रवि रहितं पार्श्व माम रक्ष नित्यं। ह्रींकारी चंद्र मध्य बहिरपि वने षोडशं वर्ण पूर्ण। वाहे ठंकार विष्टयं वसुदल सहितं मूल मंत्रेण युक्तं। साक्षात् त्रैलोक्यवश्यं सकल सुखकरं सर्वरोगप्रणाशं। स्ताति तद यंत्र रूपं परम पदमिदं पान्तु मां पार्श्वनाथः। इत्थं मंत्राक्षरं वचनमनुभवं पार्श्वनाथस्य नित्यं। विद्विषोच्चाटन स्तंभन जनवश कृत पाप रोगोपनोदी। प्रोत सर्व जंगम स्थावर विषम विषम ध्वंसनम चायुर्दीर्घः। मारोग्य ऐश्वर्य भक्त्यः स्मरति पठति या तौति तस्येष्ट सिद्धि। ओविसग्रहर पासं पासं कबन्नामि कम गणमुखं। विषहर विण्डिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विषहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे दुजुषया मणुवो। तस्य गहे रोग मारी दुट्ट जरा जंत्यो व्यसामं। चिट्ठत दूरे मंतो तुच्छ प्रणामो भी बहुफलो होती। नर तिरियुषु विजीवा पावंतीना दुख दो गच्चम। तोय संपत्ति लत्ते चिंतामणि कप्पाय सरिसे। पावंती अवघेणं जीवा ऐरामरं ठाणं। हे संत दो महायत भत्ते भरम हृदयेने तादीव दिच्च वोहि। भवि भवि पास जीर्ण चंदम। ओम अमर तरु काम धेणु चिंतामणि काम कुममादिया। श्री पास नाय शिवा गहने सभ्य विदा सत्तम। ओव सग्रहर तथोत्तम कांदूणम जीर्ण संग कल्याणम। करुणायण विहितम साभद्र बाहु गुरु जविदु। ओम अरहम नमिदुण पास विसहर विष्णिन्नासनम। जिण पुल्लिंग ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम नमो भगवते भिक्षिण श्री दुष्कर्मसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः। शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रदाय सर्व रोगा मृत्यु विनाश सर्व पर कुछ उपद्रव नाशाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रां अस्या होसा नमः। सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु स्वाहा।
चलिए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। गहरी लंबी श्वास लेकर पहले हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर आप लोग अपने स्थान में बैठ जाना और मांगना किसी को नहीं है, आपकी झोली में पहुंचेगा। आप इसकी पुड़िया बना लेना कागज में या पॉलीथिन में रख लेना और परमानेंट अपने पास रखना, ठीक है ना। और थोड़ा सा कपूर इसमें मिला लेना और 2-3 लौंगे डाल लेना। चलिए पहले जिनवाणी स्तुति करते खड़े हो जाओ। नाटक कलाकार सब तैयार रहे। सेठ सुदर्शन को सूली से मुक्ति मिली, राजेंद्र हुए। कल इंद्र सभा लगेगी, स्वधर्मेंद्र का दरबार। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जलद्वारा संग जिनवाणी माता की हाथ जोड़ के बोलो ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, कर्मों का हो खात्मा, सब बने परमात्मा। बोलो ओम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जिनवाणी माँ, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। और आपस में हंसते मुस्कुरा के हाथ जोड़ के एक दूसरे से बोलो